नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको उन सवालों के आंसर और उनके आसपास जो भी सवाल बनेंगे सभी को आज की क्लास में करवाने वाला हूं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों, ये था धोलावीरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। और ये धोलावीरा है, ये गुजरात में स्थित है। और धोलावीरा को स्थानीय रूप से कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कोटड़ा टिम्बा के नाम से किस स्थल को जाना जाता है, तो धोलावीरा को जाना जाता है। अब बात की जाए कालीबंगा की, तो कालीबंगा से हमें क्या मिला है? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा से हमें मिला है जुते हुए खेत के प्रमाण। यानी जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं हमें? कालीबंगा से, जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है। अब बात की जाए ऑप्शन सी की, लोथल की, तो लोथल है, ये भी गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल, गुजरात में। और हमें मन के बनाने के जो कारखाने हैं तो ये मिले हैं हमें चनहुदड़ो से। तो दोस्तों, ये सभी बातें आप नोट कर लेना। एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले, तो ये मिले थे चनहुदड़ो से। अगर पूछे जूते हुए खेत, तो ये मिले थे कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये पूछा है कांग्रेस की पहली भारतीय पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा है, तो अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछा जाए तो ये थी सरोजनी नायडू। अगर बात की जाए एनी बेसेंट की, तो ये आयरलैंड की थी और इनकी एक प्रमुख पत्रिका है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो पत्रिका का क्या नाम है? कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है वो है एनी बेसेंट की। इनके अलावा बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू ने जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो कहाँ पर हुआ था? 1925 में 1925 में कानपुर में 1925 में जो कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। और 13 फरवरी को इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह जैसे ए पॉजिटिव, बी, ओ, ए बी जो रक्त समूह हैं, इनकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब बात की जाए ऑप्शन ए की, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी?
तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी लुएनहोक ने। और एग्जाम में पूछ लिया जाए मर्त कोशिका की खोज, तो मर्त कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और ऑप्शन बी है रकत परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो ये की थी विलियम हार्वे ने। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की, तो आरएच फैक्टर की खोज की थी वीनर ने। और ऑप्शन डी है आनुवांशिकता के नियम। आनुवांशिकता का जो नियम है ये किसने दिए थे, तो ये दिए थे मेंडल ने। तो कार्ल लैंडस्टीन ने किसकी खोज की थी, तो ये की थी रक्त समूह की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धम्म चक्कर परिवर्तन का संबंध है, यानी धर्म चक्कर परिवर्तन का जो संबंध है वो किससे है हमारा, कौन सी जगह से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा सारनाथ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। अब बात की जाए सारनाथ में, तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था वो कहां पर दिया था, सारनाथ में। और जो पहला उपदेश दिया था इसे कहते हैं धम्म चक्कर परिवर्तन। अब बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की लुम्बिनी में, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। तो लुम्बिनी जगह पर इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और इनको एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध को। अब बात की जाए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और कुशीनगर में इनकी क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो मृत्यु हुई थी उसे क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का असली नाम क्या था, तो इनका नाम था सिद्धार्थ, और पिता का नाम शुद्धोधन था, और माता का नाम माया देवी था, और पुत्र राहुल था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु थे अलार कलाम। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा असत्य है। सबसे पहले बात की जाए ब्लैक पेगोडा, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पेगोडा के नाम से। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे कहा जाता है ब्लैक पेगोडा, और ये आपका है उड़ीसा में। ब्लैक पेगोडा यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। और इसे किसने बनवाया था, तो ये ब्लैक पेगोडा का जो मंदिर है ये बनवाया था गंगवंश ने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक पेगोडा का मंदिर किसने बनवाया था, तो कौन से वंश ने बनवाया था, तो गंगवंश। दूसरा है हमारा कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये भी आपका सही है। अब बात की जाए ऑप्शन सी की सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर है ये कर्नाटक में नहीं है, तो ये कहाँ पर है, सबरीमाला का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये केरल में है। और लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, यानी यहाँ के भगवान है लॉर्ड अयप्पा सबरीमाला मंदिर में। और यहाँ पर एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है मकर विलक्कू। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मकर विलक्कू किस राज्य का त्यौहार है, तो ये केरल का है। तो इस क्वेश्चन का जो हमें बताना था असत्य, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। अगर बात की जाए विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। तो हमें बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। तो सबसे पहले बात की जाए खजुराहो मंदिर।
तो खजुराहो मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और किसने बनवाया था खजुराहो का मंदिर? ये बनाया था चंदेल शासकों ने, और ये पंचायतन शैली में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खजुराहो। खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। अब बात की जाए ऑप्शन बी की, मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अब बात की जाए कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर है, ये असम में है, और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अम्बुबाची का जो मेला है ये कौन से मंदिर में लगता है या कहाँ पर लगता है? तो ये असम में लगता है। अब बात की जाए दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो हमें पूछा था पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली में हमारा है खजुराहो का मंदिर, जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो तानसेन महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया? जो अलाई दरवाजा है दिल्ली में स्थित, किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा है, ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, और ये अकबर के द्वारा बनाया गया। और क्यों बनाया गया था? कि अकबर की जो गुजरात पर विजय हुई थी, इसी खुशी में बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। अब बात की जाए हुमायूं का। हुमायूं है, तो हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, और ये चार बाग पद्धति से बनाया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चार बाग पद्धति से कौन सा मकबरा बनाया गया है? तो ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये बनाया गया है। अब जहांगीर की बात की जाए, तो जहांगीर के जो काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और बात की जाए शाहजहां की, तो शाहजहां का जो काल था ये वास्तुकला का स्वर्ण काल था। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप एग्जाम के लिए याद रखना कि एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो नोटबुक में सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? अब बात की जाए G7 की, तो G7 के अंदर 7 देश शामिल हैं। और स्थापना कब हुई थी G7 की? तो स्थापना हुई थी 1973 में। जब स्थापना हुई थी तो G7 के अंदर 6 देश शामिल थे, और इसके बाद में इसमें कनाडा देश को शामिल किया गया, तो देशों की संख्या हो गई थी, वर्तमान में सदस्य देश हैं 7। अब बात की जाए 7 देश कौन कौन से शामिल हैं, तो 7 देश शामिल हैं इसमें गर्लफ्रेंड, जूस, इससे आप याद रखेंगे, गर्लफ्रेंड जूस से के नाम से याद रखेंगे। तो जी की बात की जाए तो जी का आपका हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली,
और C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो दोस्तों ये 7 देश हैं, ये G7 में शामिल हैं। और पूछा है कौन शामिल नहीं है, तो शामिल कौन है नहीं है, तो भारत है। भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे कि GF जूस यानी गर्लफ्रेंड जूस के नाम से याद रखेंगे। ये 7 देश हैं, G7 के सदस्य देश हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? तो ये की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, कॉर्नवालिस। अगर बात की जाए महलवाड़ी, महलवाड़ी पूछ लिया जाए, महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये की गई थी ओल्ट विकेंजी के द्वारा। अगर बात की जाए कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा, इनके द्वारा की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की गई थी व्यवस्था आरंभ कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा। और स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो ये की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो 4 पुस्तकें दी गई है, हमें बताना है कि महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा रचित पुस्तक इनमें से कौन सी है। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब बात की जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी पुस्तक है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। अगर बात की जाए गीता रहस्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बात की जाए इस पुस्तक की जो रचना की थी, मतलब रचना के समय 1915 में, तो इस पुस्तक को लिखा गया था उस टाइम जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये वर्मा की जेल मांडले में स्थित थे। यानी जेल में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य। और किसके द्वारा लिखित है? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखित पुस्तक है। अब बात की जाए सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश है, ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो ये है स्वामी दयानंद के द्वारा। अगर बात की जाए गुलामगिरी, तो गुलामगिरी पुस्तक है, इसके जो रचयिता हैं वो है महात्मा ज्योतिबा फूले। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, गुलामगिरी पुस्तक। अगर बात की जाए ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। आपसे पूछ लिया जाए कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फूले। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, सावित्रीबाई फूले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, गुलामगिरी पुस्तक। ये रचित है महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोवाक जोकोविक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, नोवाक जोकोविक ने 2021 का जो विंबलडन ओपन का खिताब है ये अपने नाम किया नोवाक जोकोविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो काकोरी ट्रेन डकैती है ये 9 अगस्त 1925 को हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, 9 अगस्त 1925। चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और इनके बाद में बात की जाए 5 फरवरी 1922 को
चोरा चोरी घटना हुई थी, जिससे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और ये कहाँ पर हुई थी घटना चोरा चोरी की? ये हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए ऑप्शन डी की, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है काकोरी ट्रेन डकैती, ये 9 अगस्त 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? कौन सा रोग है? 4 रोग दिए गए हैं, कौन सा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है? चलिए दोस्तों एक एक करके 4 ऑप्शन को देखते हैं। पहला है रेबीज। तो दोस्तों रेबीज कब होता है? रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, और रेबीज हो जाता है उस रोगी को पानी से डर लगता है, और इसे पानी से डर लगता है, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगना को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। और रेबीज का जो टीका है, रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। और ये विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से फैलता है। दूसरा है चेचक। चेचक की बात की जाए तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की? तो चेचक के टीके की। अब डेंगू की बात की जाए तो डेंगू भी किससे फैलता है? वायरस से। यानी ये तीनों रोग हैं, ये विषाणु जनित है। तीनों रोग हैं, ये विषाणु जनित है। और बचा आपका टिटेनस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टिटेनस। और टिटेनस है ये जीवाणु रहित, यानी जीवाणु से जीवाणु जनित रोग है टिटेनस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टिटेनस। और टिटेनस को लोकजो या धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जीवाणु से फैलता है टिटेनस। तो दोस्तों याद करें कि कौन कौन से रोग विषाणु से होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा विष। तो रे से आपका हो जाएगा रेबीज, च से चेचक, और है से हो जाएगा हेपेटाइटिस, में से हो जाएगा मीमल्स, और पा से हो जाएगा पोलियो, और जय से हो जाएगा जीका, और विष से हो जाएगा आपके विषाणु। तो दोस्तों विषाणु से फैलने वाले रोग हैं रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मीमल्स, पोलियो, जीका। ये सभी किससे फैलते हैं? विषाणु से। तो दोस्तों याद रखना कि रचना हमें पानी दो जरा विष, ये एक ट्रिक है विषाणु से होने वाले रोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? यानी 4 हमें जीआई टैग दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि गोवा से कौन किसका संबंध नहीं है। तो पहला है शाही लीची। शाही लीची है, ये आपकी कहां पर है? यह बिहार की। तो पहला ही क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो राइट हो जाएगा, जिसका संबंध गोवा से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शाही लीची। अब बात की जाए जीआई टैग, तो जीआई टैग का जो अधिनियम आया था वो आया था 1999 में। जीआई टैग का जो अधिनियम आया था वो आया था 1999 में। अगर बात की जाए सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, तो पहला जो जीआई टैग था 2004 में किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। अब बात की जाए खोला मिर्च, हरमल मिर्च और मोइरा केला का संबंध कहाँ से है? गोवा से। खोला मिर्च है ये गोवा की मिर्च है, हरमल गोवा की है, और मोइरा केला भी गोवा का केला है। तो इन तीनों को जीआई टैग दिया गया, यानी इनका संबंध गोवा से है। हमें बताना है किसका गोवा से संबंध नहीं है, तो यह है शाही लीची जो कि बिहार की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाही लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? सबसे पहले बात की जाए कैडमियम की, तो कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इटाई रोग है किसकी अधिकता से होता है, तो ये कैडमियम की अधिकता से होता है। अब बात की जाए मरकरी की यानी पारा की, मरकरी यानी पारा, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मरकरी की जो अधिकता से रोग होता है मिनीमाता। और मरकरी है ये कमरे के तापमान पर जो लिक्विड में रहती है धातु, वो कौन सी है? मरकरी। अगर बात की जाए नाइट्रेट, तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किसकी अधिकता से होता है? ये होता है नाइट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। अगर बात की जाए फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड की अधिकता किसकी अधिकता के कारण होता है? तो फ्लोराइड है, इससे रोग हो जाता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग होता है, ये फ्लोराइड की अधिकता से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो कमरे के तापमान पर जो अधातु पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन, और धातु पूछ लिया जाए तो वो होती है पारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किसकी अधिकता से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये कहा जाता है नरेंद्र सिंह कृपाणी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह कृपाणी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। और इनको 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, यानी इनको पद्म विभूषण भी मिला। 2021 का पद्म विभूषण नरेंद्र सिंह कृपाणी को दिया गया। अब बात की जाए एडम स्मिथ की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक्स की, वेल्थ इन नेशन। वेल्थ इन नेशन किसके द्वारा लिखित है? तो एडम स्मिथ के द्वारा। तो दोस्तों ये भी आप यहां से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु श्रेयांतर कर्नाटक में स्थित है? तो हमें बताना है 4 जो परमाणु श्रेयांतर हैं कौन सा कर्नाटक में स्थित है, ये बताना है। तारापुर जो है परमाणु षड्यंत्र है, तो ये आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। दूसरा है कुडनकुलम, तो कुडनकुलम है ये तमिलनाडु में है। अगर बात की जाए केगा की, तो केगा कहां पर स्थित है? केगा कर्नाटक में स्थित है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केगा। अगर बात की जाए काकरा पार की, तो काकरा पार है ये गुजरात में है। और पूछ लिया जाए नरोरा परमाणु षड्यंत्र, तो नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में। तो कर्नाटक का पूछा है तो यह है केगा। नेक्स्ट है, भूटान को किस नाम से जाना जाता है? तो भूटान को किस नाम से जाना जाता है यह बताना है। तो सबसे पहले बात की जाए सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान को। जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नहरों का जो देश है यह कहा जाता है पाकिस्तान को। और बचा है आपका ऑप्शन डी, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये कहा जाता है भूटान को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। इनके अलावा पूछ लिया जाता है कि झीलों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो झीलों का देश है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां प्रदान किए जाते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां प्रदान किए जाते हैं यह बताना है हमें। सबसे पहले बात की जाए स्टॉकहोम की, तो स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर बात की जाए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहां पर दिया जाता है? ये ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो में ये दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। अगर बात की जाए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां प्रदान किए जाते हैं? तो ये मनीला फिलीपींस में प्रदान किए जाते हैं और इसे
एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनीला, फिलीपींस। पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो लॉस एंजल्स में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार। किस मकबरे में पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एतमादुल्ला मकबरा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एतमादुल्ला मकबरा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा इस मकबरे के बारे में, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि किस मकबरे में पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया है? तो एतमादुल्ला मकबरा, जो कहाँ पर है? ये आपका आगरा में स्थित है। अब बात की जाए हुमायूं का जो मकबरा है, पूछ लिया जाता है कि पूर्व का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है? तो पूर्व का जो ताजमहल है हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, और ये आपका कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है और 4 बाग शैली में निर्मित है। बीबी के मकबरे की बात की जाए तो ये औरंगाबाद में है, और खजुराहो मंदिर की बात की जाए ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एतमादुल्ला मकबरा पित्रादुरा शैली में बना है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। दोस्तों मैंने जितने भी पीछे प्रतियोगी परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी के बारे में डिटेल से और उनके सारे ऑप्शनों को मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है आप सभी को भी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।